आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं कि रिलायंस में से निकल जाना चाहिए, स्टॉक में गिरावट होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की राय भी निकल के आ रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। तो क्या वाकई में रिलायंस में गिरावट होने वाली है या फिर बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है? क्या इस तेजी को रिलायंस ही लीड करेगा? तो अगर आपके मन में भी बहुत सारी दुविधा है तो ये वीडियो पूरा देखें, आपका सारा का सारा जो वहम है वो खत्म हो जाएगा। एक तरह से रिलायंस कितनी मजबूत है और रिलायंस का कितना कारोबार है और रिलायंस का कितना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, वो सारी बातें आपको पता चलेगी। तो आप भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय में तेजी को पूरी तरह से लीड कर सकती है। इसके पीछे वजह उसको भी देखेंगे और क्या आने वाले समय में रिलायंस में बोनस की संभावना भी बनेगी। वैसे तो शानदार डिविडेंड मिलता ही रहता है, क्या इस समय रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही मौका है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2401 पर था, जहां पे 0.17% की तेजी देखने को मिली। तो बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग रही। यहां पे अब देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका कहना है कि करंट प्राइस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए और उन्होंने जिसको उसका टारगेट दिया है वो है 2800 का, यानी 2800 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है वो भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आप रिलायंस के बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे तो इस कंपनी को धीरूभाई अंबानी ने खड़ा किया था और धीरूभाई अंबानी ने इसमें सबसे पहले यान का बिजनेस शुरू किया था, यानी टेक्सटाइल के कारोबार से शुरुआत की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाते गए और मुकेश अंबानी के हाथ से जब से कंपनी आई है उन्होंने इसको बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए। अगर आप बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मुख्य बिजनेस है वो है पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस, इसके अलावा एनर्जी बिजनेस है, नेचुरल गैस का बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है और मास मीडिया का बिजनेस है, टेक्सटाइल का भी बिजनेस है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करते हैं। और कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो करीब 2,36,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है कंपनी ने, ये बहुत बड़ी एक संख्या है। अब कंपनी की ऑपरेटिव इनकम की बात करें तो करीब 98,446 करोड़ भी निकल के आ रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको करीब 7,36,581 करोड़ रुपये दिखाई देगा। ये आंकड़े 2022 के हैं। और यहाँ पे कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 67,565 करोड़ रुपये निकल के आ रही है। कंपनी का टोटल एसेट 14,99,665 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी की टोटल इक्विटी 7,72,720 करोड़ रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही मजबूत कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 की लिस्ट में 155 की रैंक रखती है। कंपनी इंडिया के एक्सपोर्ट के बिजनेस में सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है और पूरे के पूरे जो एक्सपोर्ट का बिजनेस उसमें 8% की हिस्सेदारी अकेली रिलायंस की है। कम से कम 100 कंट्रीज में कंपनी का कारोबार है। तो इंडिया का टोटल जो रेवेन्यू आता है कस्टम और एक्साइज की ड्यूटी से, उसमें 5% की हिस्सेदारी अकेले रिलायंस की है। इसके अलावा इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनी में सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस वो पहली इंडिया की कंपनी है जो $100 बिलियन के रेवेन्यू में इतनी बढ़ोतरी इसकी हुई है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया। कारोबार की बात करें तो जो मुख्य बिजनेस है वो तो रिफाइनरी का है। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म, जिसमें आप देख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दी जाती है और इंडिया की नंबर 1 ये सर्विस देने वाली कंपनी है। इसके अलावा जियो इन्फोकॉम है, जिसमें आप ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस देती है कंपनी। अगर इसके अलावा देखें तो सिल्वर लेक पार्टनर्स है, जिनमें इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और इसके अलावा देखें तो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी मजबूती के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। और रिलायंस रिटेल, इसके अलावा इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा रिलायंस मार्ट देख सकते हो आप, रिलायंस सुपर, बहुत सारे अलग अलग जो स्टोर है वो भी इसके अंदर आते हैं। तो बहुत ही मजबूती के साथ कंपनी का कारोबार ये आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी का रिलायंस लाइफ साइंस का बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। इनके बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है, बहुत सारी मेडिसिन कंपनी बनाती है। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस ये भी है इनका। साथ में कंपनी का अगर तो कंपनी का रिलायंस लॉजिस्टिक का बिजनेस है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग का बिजनेस भी कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी का रिलायंस सोलर एनर्जी का बिजनेस है, जिसकी सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से अब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। और आप देख सकते हो कि जामनगर में कंपनी बहुत बड़ा एक प्लांट लगाने जा रही है, जिसके माध्यम से इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कंपनी एक बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है और आने वाले समय में कंपनी और भी शानदार तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी।
इसके अलावा कंपनी देखे तो सोलर सेक्टर में बहुत सारी चीज़ बना के दी, जैसे सोलर लालटेन, सोलर लाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन, रेफ्रिजरेशन, ऐसे सोलर सिस्टम बहुत कंपनी बनाती है। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत। इसके अलावा इनकी सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसमें जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का काम करती है, अलग अलग गैस के लिए पाइपलाइन बिछाती है कंपनी। तो इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है चैम्बूर पाताल गंगा पाइपलाइन। तो आप देख सकते हो कि इस सेक्टर में भी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का मीडिया और एंटरटेनमेंट का कारोबार भी है, जिसमें नेटवर्क 18 के माध्यम से बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है और इसके अलावा टेलीविजन चैनल्स बनते हैं और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी है और फिल्म्स भी बनती है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें वाईकॉम 18 और हिस्ट्री 18 के साथ में इनकी एक जॉइंट वेंचर है, और जिसके माध्यम से आप देख सकते हो ईटीवी नेटवर्क और इसके अलावा कलर टीवीज भी इसके साथ में ही आते हैं, और जो हमारा जो CNBC आवाज़ है वो मार्केट चैनल भी इसी के तहत आता है। तो आप देख सकते हो कि इनका कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो रिलायंस ईरोज प्रोडक्शन के माध्यम से फिल्में भी बनाई जाती है, और इसके अलावा रिलायंस इन्वेस्टमेंट का कामकाज भी करती है और इसके लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। इस तरह से आप देख सकते हो कंपनी हर सेक्टर में सक्रिय है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट भी है, जहाँ पे अच्छी खासी इनकी होल्डिंग है। आप देख सकते हो कि HFCL लिमिटेड जो 5G की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें भी 5% की इन्होंने स्टेक लेके हुई है, और जियो के लिए वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी HFCL करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी कंपनियों जिसमें रिलायंस की अच्छी खासी होल्डिंग है, और आप देख सकते हो स्पोर्ट्स सेक्टर में भी कंपनी का बहुत अच्छा कामकाज है, उनकी खुद की टीम भी है। आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करा है। तो ऐसे में आने वाले समय में रिलायंस यहाँ पे रुकने वाला आपको दिखाई नहीं देगा। आपको आने वाले समय ये पता चलेगा कि जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, लगातार कंपनी एक्विजिशन करे, उससे तो ये बात समझ में आ रही है कि इस स्टॉक में तो आपको इन्वेस्टमेंट कभी भी निकालना नहीं चाहिए। एक तरह से ये आपके लिए एसेट का काम करेगा। रिलायंस तो आने वाले समय में आपको मालामाल कर ही सकता है। यहाँ पे अगर कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट पेश किया था Q4 का भी। यहाँ पे कंपनी की टोटल मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे आप दिखाई देगा 16,25,056.44 करोड़ रुपीज़ का इनका मार्केट कैप है, और कंपनी की शुरुआत 1973 से हुई थी। बहुत ही पुरानी कंपनी है। अगर हम बात करें Q4 की तो कंपनी की जो टोटल इनकम निकल कर आई है वो 21,04,344 करोड़ रुपीज़ की रही है, जहाँ पे 9.74% की बढ़त देख रहा हूँ मिले पिछले क्वार्टर यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम करीब 19,05,318 करोड़ रुपीज़ की थी, और 35.55% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 15,08,133 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,876 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 213% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 88% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 15% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 5.87% का निगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 7.49% का निगेटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 0.19% की तेजी। तो आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट में भी मात्र ये 5% आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, और वो भी गिरावट के पीछे वजह बनी थी विंडफॉल टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया था, और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट बनना ये 28 से ऊपर जाने को तैयार हो चुका था। तो ऐसे में यही मौका खरीदारी करें 2300-2400 के आसपास, तो आपको बिल्कुल एंट्री करनी ही चाहिए। आने वाले समय ये बहुत ही जल्द 3000 को आराम से क्रॉस कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी लगातार आपको बोनस भी देती है, और हो सकता है कि इस बार भी बोनस कंपनी डिक्लेयर करे। इसके अलावा कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो बोनस और डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही। साथ में कंपनी की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, लगातार नए बिजनेस में एंट्री भी हो रही है। तो यही मौका जब आपको रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए। एक तरह से आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित होने वाले हैं। आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है, और साथ में गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित भी रखने से ये चूकेगा नहीं स्टॉक। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 2384 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2368 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 2353 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 2416 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 2431 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 2448 तक भी जा सकता है। तो यही मौका खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। आने वाले 2 साल में ये 5000 को आराम से टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक